भज राधे गोविंदा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन गिरधारी भगवान की यमुना महारानी की वृंदावन धाम की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम सबको मिले वृंदावन धाम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री त्रिजुत विनंदित पीतांबरधारी बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर सिख पिछमौली वृंदावन विहारी नटवर नागर नवनीत चोर श्री बालकृष्णलाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज हम लोग तृतीय सत्र में प्रवेश किए हैं। तो कल जैसा हम लोग सुने कि किस प्रकार आत्मदेव अपने पुत्र धुंधकारी की ताड़ना से दुखी हुए और आत्महत्या के लिए भी आतुर हो गया। उस समय गोकर्ण महाराज ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। उपदेश को सुन करके आत्मदेव अपने घर का परित्याग कर दिए। घर का परित्याग करके 10वें स्कंद का पाठ करते हुए परम गति को प्राप्त हुए। और उधर धुंधकारी अपनी मां को पकड़ा कि मां जितना तुम्हारे पास माल खजाना हो जल्दी से निकालो, नहीं तो जलती हुई लुवाठी तुम्हारे मुख में डालूंगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह डर गई और डर करके कूपे पातकितो रात्रो तेन सा निधनम गता गई कुएं में छलांग लगा ली और मृत्यु को प्राप्त हुई। गोकर्ण महात्मा थे, इससे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न सुख का न दुख का। निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए। गोकर्ण चले गए तीर्थ यात्रा में, माता पिता सुधाम चले गए, धुंधकारी बचा अकेला। धुंधकारी 5 गणिकाओं को लाकर रख लिया, वेश्याओं को, और उन्हीं के पालन पोषण में जितना बड़ा पाप करते बना किया, मारना, लूटना, काटना, नशा का सेवन करना, अनेक प्रकार से दुष्कर्म करने लगा। एक दिन धुंधकारी एक राजघराने से बहुत बड़ी चोरी की, और जो चोरी की थी वह ला करके उन वेश्याओं को दे दिया। उन्होंने विचार किया कि अगर इसी तरह दुष्ट चोरी करता रहा तो एक दिन हमारे ऊपर भी आपत्ति आ जाएगी, हम लोग पकड़ी जाएंगे और मृत्युदंड मिलेगा। तो हे सखी, रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, इसको ही समाप्त कर देते। सब लोगों ने योजना बनाई और पैर से लेकर सिर तक रस्सी से लपेट दी। लेकिन जो अतिशय पापी होता है उसका प्राण नहीं निकलता। अबना नसानी अबना न सही, जब बचपन में भजन नहीं हुआ तो वृद्धावस्था में नहीं हो सकता। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कौमारम आचरित प्राज्ञा, कुमारा अवस्था से ही भजन प्रारंभ कर दो, जैसे मनु महाराज ने किया। मनु महाराज को चिंता हुई, हो इन विषय विराग बसन बहुत चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। हो इन विषय विराग, विषय से बैराग नहीं, चौथापन आ गया। भगवान के भजन के बिना ही जीवन जा रहा है। बैराग हुआ और भजन किया। देखिए, आदमी से 100 गुनी बुद्धि, आदमी से 100 गुना बुद्धि चोर को होती है, और चोर से 100 गुना बुद्धि राजा को होती है। राजा से 100 गुना बुद्धि
वेश्याओं को होती है। जब वह फांसी लगाने से नहीं मरा तो जलता हुआ अंगारा लाई, उसके मुख में ठूस ठूस के मार डाली। ये 5 वेश्याएं हैं क्या? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारी 5 इंद्रियां ही, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, यही 5 वेश्याएं। 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सुनना, जीवा से स्वाद लेना, त्वचा स्पर्श करना, यही 5 वेश्याएं हैं। तो हमें चाहिए कि ये जो इंद्रियां हैं हमारे बस में, हम इनके बस में रहें। जो इंद्रियों के बस में है सब धुंधकारी, हम सब धुंधकारी, जो इंद्रियों के बस में है। तो 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मार करके और जमीन के अंदर गड्ढा खोद दिया, गाड़ दिया। जब लोग पूछते थे तुम्हारे पति कहां गए? बोले गए हैं विदेश कमाने के लिए। देखिए, सनकाद ऋषि कहते हैं, नारद जी, ऐसी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास है न कर्तव्य स्त्री राज पुलिस। चाणक्य पंडित ने भी कहा, राजा पर, स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। होती कैसी है? सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम। बोलती है तो मुख से अमृत का स्राव होता है, अमृत रस टपकता है, काम का रसवर्धन करती हैं। लेकिन हृदय कैसा है? हृदयम क्षुरधाराभ्याम प्रिय को नाम योषितम। हृदय छुरे की धार की तरह है, ये किसी को प्रिय नहीं हो सकती। पहले थे पत्नी, जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी, अब हो गई वाइफ। वाइफ इज नाइफ फॉर लाइफ, जीवन की चाकू। वाइफ जो है, वाइफ में 4 अक्षर है, WIFE। W माने विदाउट, आई इंफॉर्मेशन या फाइट एवरी टाइम। बिना किसी सूचना के ही अपना कब अपना वार कर दे, फायदा नहीं। और पति क्या हो गए? हस्बैंड हो गए। हस्बैंड, HUSBAND। यस से हेलिस, हेलिस माने नाटकी, जो नाटक करते रहते हैं हमेशा। यूनिक, अद्वितीय, अति नाटकी है। और यस सेल्फिश, स्वार्थी। बी से बिग, बड़ा। ए माने एक्टर, और एन इनका होता है नीडी, जो जरूरतमंद होते हैं, उसलिए नाटक करते रहते हैं। और डी डिस्टर्बर, जो बहुत बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, वो पति है। पहले पति होते थे, पत्नी होती थी, अब वाइफ हो गए, हस्बैंड हो गए। पहले पिताजी माताजी होते थे, पापा हो गए। पापा पापा पापा, बहुत से जो पाप करे वही पापा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, अब पापा हो गए पिताजी। और जो बेटा क्या हो गए? बाबू। पहले बाबू हम लोग कहते थे पिताजी, अब बाबू जो है छोटे छोटे बच्चे हो गए। किस प्रकार ऐसी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इस बात का पता गोकर्ण महाराज को लगा कि मेरे भाई की हत्या हो गई। तो ब्रह्म कपाली गए बद्रिकाश्रम, वहां पर पिंडदान किए और गया में पिंडदान किए। एक दिन सब यात्रा करके अपने घर में पहुंचे। उसी समय विचित्र रूप बना करके, कभी भैंसे का, कभी बकरे का, कभी मुख से आग निकलना, अनेक प्रकार का रूप बना करके वह प्रस्तुत हुआ। गोकर्ण महाराज समझ गए कि कोई अधोगति को प्राप्त जीव है। हाथ में जल लिए, अभिमंत्रित करके फेंका तो पाप का समन हुआ और बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भाई गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं।
अपने दोष के कारण अपने कर्म से मैंने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया और भयंकर स्वरूप को प्राप्त हुआ। कर्मणो नाश संख्या, कर्म की कोई संख्या नहीं है। देखो भैया, इस जंगल में फल भी है, जल भी है, न मैं फल खा सकता हूं न जल पी सकता हूं, क्योंकि प्रेत का मुख सुई की नोक से भी छोटा होता है। नरक की यातनाओं से कई लाख गुना कष्ट प्रेतों को होता है, इसलिए दूसरों को त्रास देते हैं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातुर्मामा सुनोच। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातुर्मामा, अरे भाई मैं आपका बड़ा भाई हूं, मेरे ऊपर कृपा करिए। धुंधकारी की बात को सुन करके गोकर्ण महाराज ने कहा, अरे भैया मैं तो तेरे लिए कपाली पर भी पिंडदान किया, गया में भी साध्य किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। कहा मैं नंबर 1 का पापी हूं। गया साध्य से नापी मुक्ति में न भविष्यति। गया साधते नापी, एक बार नहीं, अगर 100 बार भी गया में साध करोगे तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। आपको गोकर्ण महाराज सोचने लगे, जब गया में साध्य करने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या कैसे होगी। अब इसके समाधान के लिए जहां भी जाते थे कोई समाधान मिलता नहीं था। अरे जब गोकर्ण महाराज नहीं बता पा रहे हैं तो हम क्या बताएंगे। वहां से चल देते थे आश्रम छोड़ के। उन्होंने किया क्या, एक दिन सूर्य की गति को रोक दिया। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। अरे जगत के साक्षी प्रत्यक्ष देव नारायण, ये बताइए कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। भगवान सूर्य ने समाधान किया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत की कथा को सुना जाए तो निश्चित तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। इस बात को सुन करके गोकर्ण महाराज एक वैष्णव ब्राह्मण को श्रोता बनाए और स्वयं वक्ता बने। एक जंगल में जाकर के एक कथा का आयोजन रखा गया। उस जंगल में बांस का झुरमुट था। जब कथा प्रारंभ हुई और प्रेत रूप में था, बैठे कहा तो वहीं पर एक 7 पोर का बांस दिखाई दिया। तो आकर के उस पोर में पहले पोर में बैठ गया। पहले दिन कथा पूर्ण हुई, पहली ग्रंथि टूटी। दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं एवं सप्तदिने चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7वें दिन 7 ग्रंथि को तोड़ करके बाहर निकला। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित पीतवासा घन श्यामो मुकुटि कुंडलान्वित। दिव्य रूप धारण कर लिया। शंख चक्र गदा से, गदा पद्म से आभूषित होकर के, तुलसी की माला पहने, मुकुट को धारण के, कानों में कुंडल, भगवान का पार्षद बन गया। पीतवासा पीतांबर पहन लिया, घनश्याम वर्ण, क्योंकि भगवान के भक्तों में भगवान में कोई अंतर नहीं है। देखिए 5 होती कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, मुख, हाथ, पैर, मलमूत्र का त्याग। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा। 5 इसके विषय विकार, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। 5 तत्व, छित, जल, पावक, गगन और सभी। इसके बाद ये 20 हो गया। 4 और मिलता है, अंतःकरण चतुष्टय 24, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 24 तन मात्रा से शरीर का निर्माण हुआ। जैसे गाड़ी खड़ी है, टायर लगा है, ट्यूब लगा है, पेट्रोल डीजल भरा है, ओके है, सब कुछ, कोई कमी नहीं है, लेकिन चल नहीं रही।
इसी प्रकार 24 तन मात्रा से शरीर बना, लेकिन चला नहीं, क्योंकि उसमें ड्राइवर नहीं है। तो जब उसमें ड्राइवर बैठा तो गाड़ी चली, ड्राइवर उतरा तो गाड़ी बंद। तो 24 तन मात्रा से बनी शरीर आत्मा के रहते गाड़ी चलती रहती है, आत्मा निकल जाती है तो निर्जीव बन जाती है। तो उस समय जब इस कारण शरीर से 20 से 4 को निकालते हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त को 4 को निकालते हैं, तो उसका कहते जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, अपार कष्ट होता है, जैसे 1000 बिच्छू के डंक मारने पीड़ा होती है। तो निकालने के बाद जैसा कर्म रहता है, अगर पाप कर्म किया है तो अंगूठे के बराबर से धारण करके नरक में जाता है, और पुण्य कर्म किया है तो दिव्य रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म से आभूषित भगवान के स्वरूप को धारण करके भगवान के धाम में विमान के साथ जाता है। वह भगवान में उनमें कोई अंतर नहीं रहता। उसी प्रकार आज धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम में जा रहा है, और धुंधकारी जब प्रकट हुआ तो भागवत की महिमा गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की वार्ता, आज जो प्रेत की पीड़ा को हल। सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद। इस सप्ताह के श्रवण से आज मैंने कृष्ण लोक की प्राप्ति कर ली। और इसके कंपते सर्व पापानी, इसके श्रवण करने सभी प्रकार के पाप कांप जाते हैं। जैसे सिंह की दहाड़ से भेड़िया भाग जाता है, उसी तरह भागवत के श्रवण से सभी प्रकार के पाप भाग जाते हैं। अनेक प्रकार से प्रचार किया। देखिए ये 7 ग्रंथियां हैं क्या? 7 प्रकार की आसक्ति है। नारी यानी पति पत्नी की आसक्ति, पिता पुत्र की आसक्ति, और घर बार की आसक्ति, व्यापार की आसक्ति, व्यवसाय की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, गांव की आसक्ति। और 7 प्रकार के आवरण है। आत्मानुभाव, स्वरूप विच्छेद, अपने स्वरूप को भूल चुका है जो, माया प्रेह जीव, आश्री भावामृत, नराधम, अविद्या, देहाभिमान, और मन काम क्रोध लोभ मत्सर और विद्या 7। जब जड़ वस्तु की ग्रंथियां टूट सकती हैं बांस की, तो चेतन की ग्रंथियां क्यों नहीं टूटेगी भागवत के समझ से। मन क्रम बचन जनित जग जाई, मन क्रम बचन जनित जग जानी, सुनहि जो कथा श्रवण मन लाई, सुनहि जो कथा श्रवण मन लाई। मन क्रम वचन जितने प्रकार के पाप हैं भगवान की कथा के श्रवण से सब नष्ट हो जाते हैं। कंपते सर्व पापा। अब सभी लोगों ने देखा कि हम लोग भी कथा सुने। अब केवल विमान आया तो धुंधकारी के लिए, तो कहा विमान तो सबके लिए आना चाहिए, लेकिन केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? कहते श्रवणस्य विभेदेन फलम भेदोति संस्थितः। इस श्रवण का भेद रहा। आप लोग कथा सुने, इस कान से उस कान से निकाल दी। जैसे उसने बताया कि मूर्ति को महात्मा ने लेकर के जब कान में डाला तो रस्सी इस कान से होते उस कान से निकल गई। तो का इसकी कीमत 5000 रुपया। और दूसरे में डाला तो पूरा बंडल समाप्त हो गया, निकला ही नहीं। का इसकी कीमत 5 लाख। तो श्रवण का भेद है। धुंधकारी प्रेत रूप में था, जो कथा को सुनता था उसका मनन करता था। तो आप लोग सुने, इस कान से निकाल दी। कितना भी कथा सुनिए, कुछ फायदा होने वाला नहीं है जब तक उसको हृदय में नहीं उतारेंगे। अदृढ़ चहतम ज्ञानम
प्रमादेन हतम सुतम संदिग्धो यतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जप। अधीनता से ज्ञान नष्ट हो जाता है। प्रमाद से सुना हुआ हम सुन रहे हैं, मन कहीं पर है, मणि राम घूम रहे हैं अपना, तो किसी काम का नहीं। और मंत्र जप रहे, सनिधता लगी हुई है कि फायदा करेगा कि नहीं करेगा। और व्यग्र चित्तो हतो जप, जप करते रहते हैं, चित्त अपना व्यग्र है, इधर उधर रहा है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो आप लोग भी इसी ढंग से कथा सुनोगे तो आपका भी कल्याण होगा, आपके लिए विमान आएगा। और हे गोकर्ण महाराज, आपके लिए तो स्वयं राधा रानी राधा कृष्ण आएंगे लेने के लिए। पहले आषाढ़ महीने में हुआ था, अब सावन महीने में कथा का आयोजन रखा गया। सभी लोग ध्यान से कथा को सुने, सबके लिए विमान आया। अविद्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस तरह भगवान रामचंद्र जी अब अयोध्या में जा रहे थे, सभी उनके साथ साकेत धाम गए, उसी तरह आज सभी लोग भगवान कृष्ण के परम जो योगियों को भी दुर्लभ है उस लोक की प्राप्ति की। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसलिए हमेशा इसका सेवन करो, हमेशा इसका सेवन करो। अरे किम सुतई बहुभय साधे शास्त्रे पुराणे से, और शास्त्र सुनने से क्या फायदा जो भ्रम उत्पन्न करेंगे। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, एक भागवत शास्त्र ऐसा है जो मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रहा है। इसलिए जब कोई उपाय नहीं मिलता तो सब लोग भागवत सुनते हैं उद्धार के लिए। इस प्रकार सभी लोग भगवत धाम को गए। अब भागवत सुन की महिमा बता रहे हैं, भागवत कैसे सुननी